गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। कल हम अगले सेक्शन में 1.1 का क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो इसमें बोला निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए, तो इसको डिवाइड किए टू से, मतलब अभाज्य किए तो इतना से इतना आया, मतलब इतना, फिर इसको इतना इतना, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड में करना क्या है, जो कॉमन मिलता है ना वो कितना बार, देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, तो 2 के ऊपर 2, बाकी जो है एक बार था उसको ये। फिर उसी प्रकार 2 था, इसको उसके 2 क्वेश्चन नंबर ये 156, इसको भी इससे करना था। यहाँ पे ये आया, ये देखिए यहाँ पे 2 2 फिर मिला, तो इसको स्क्वायर किए और फिर एक एक था तो उसको एक बार ही लिखे। यहाँ पर 3825 इसको भी किए, और यहाँ पे यहाँ पर 3 2 बार मिला, 5 2 बार मेरा मिला, और फिर गुने 17 था उसको किए। बाकी ये था, इसको अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, इस तरह का है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है मेरा, इसको भी कटा, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक नंबर जो डबल लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको इसी तरह छोड़ दिए। यहाँ पे वही कंडीशन है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं दिखाई दे रहे, तो उसको फिर उसी तरह छोड़ दिए। और आगे बोला है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM तथा ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, 91 और 26। चलिए इसको डिवाइड कर दूँ, और फिर इसको यहाँ पर करेंगे 26 को, तो ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, ये कटा, ये कितना कटेगा, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 3 9, फिर 1 बच जाता है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। चलिए देखते हैं, 7 बन जा, 7 हो गया, और फिर बचा कितना, 2 बचा, तो यहाँ ये कट गया, मीन्स 91 और 26। तो चलिए 7 गुना ये हो गया, और फिर 2 गुना ये हो गया। तो HCF मतलब जो कॉमन है उसी को लिखा जाता है, जैसे कि ये कॉमन मिला, दोनों में 100 मिला, और दोनों में 13 है। और LCM जो इसमें है ये भी लिख देना, और जो दोनों कॉमन था उसमें कोई एक भी लिख देना है, ये दोनों में कोई भी लिखिए, और जितना आएगा 182 है ना। और क्या बोला था, जांच भी करना था, जांच कीजिए। तो क्या करना है, पहले LCM गुने HCF। तो LCM और HCF कितना था, 13 था, और 182 ये था, तो इसको गुना करने पर 2366 आता है ना। अब फिर यहाँ पे क्या करना है कि जो ये किधर गया, ये 91 26 को भी गुना करने पर अगर इतना आता है तो ठीक है। चलिए करते हैं, इसलिए 26 गुने 91, तो यहाँ पे आप भी गुना करिएगा तो ये नंबर आ जाएंगे। तो मैंने जांच भी कर लिया। तो इसी प्रकार 8 क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे बनाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी भी क्या बोला है, 510 है और 92। चलिए इसको करते हैं, 510, इसको चलिए देखते हैं, 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ गया, फिर ये, अब 5 से ही कटेगा, 3 से कट रहा था, देखिए कट रहा था, 3 8 24 हो गया, 1 बचा,
अब 5 से कटेगा 1 7। अब यहाँ पे क्या बचा है, इसको काटना है तो 2 से कटेगा ना, 2 चक 8, 2 छक 12 है ना, कटा। यहाँ भी इस प्रकार हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये और फिर ये। अब क्या करना है, ये दोनों जो थे उसको लिख देना है, इसके जितने भी नंबर्स हैं उसको भी लिख देना है और इनका भी जितना था उतना लिख देना है। हम बताए थे कि ये सही है या गलत है, तो आप इसको करिएगा तो यहाँ आता है, देखिए 2 2 4 और ये कितना है 23। आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, जिससे कि अभी हम कर रहे हैं 23 और 4 है तो 4 तिया 12 हो गया, 3 चक 12 हो गया, 8 4 दूनी 8, एक हाथ में 9 आ गया था ना। तो चलिए, तो बोले थे कि HCF ज्ञात करना पड़ता है, तो HCF जो कॉमन मिलता है वही HCF। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, यहाँ 2 था यहाँ ये, तो जो कॉमन मिल रहा था उसको लिखना था। और LCM क्या था कि जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में जो अन्य है उनको भी लिखना पड़ेगा। टू 5 7 23। चलिए गुना करते हैं, है ना। तो चलिए गुना करते हैं और फिर ये दो जो बच गया था उसको भी लिख देते हैं। अब गुना करेंगे तो 23 और कितना है 23 4 6 0। ये HCF और LCM मेरा ज्ञात हो गया। फिर पता है कि जांच भी करना है, तो फटाफट चलिए जांच करते हैं। LCM HCF कितना था, इतना 2 3 4 6 0। चलिए फटाक से मेरे इसको भी गुना कर लेते हैं, कितना आता है। आप फिर तुरंत गुना करने के बाद आपका 4 6 9 2 0 आता है। और फिर इसी प्रकार जो हम आपको बताए थे कि आप कैसे उसको भी ये सही आया है, और फिर इसको क्या करना है अभी बताते हैं। और फिर ये हो गया, तो इसको गुना किए थे, तो अब आगे भी अब इसको गुना करना है, इसको भी गुना कीजिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए बी कंप्लीट अब सी करते हैं। सी में क्या बोला है 54 है और 336 है ना, दिखाई नहीं दे रहा था ना। चलिए इसको 54 हो गया, चलिए 2 बार में गया 7, 3 से जाएगा ये गया, फिर 3 से गया। अब ये कितना था 33, ये 3 से 2 से जा रहा था, 2 से चलिए देते हैं। 1 बार में गया, 6 बार में गया और फिर यहाँ गया बच्चा ये गया। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको समझ में आता होगा। चलिए अब देख लेते हैं, कहीं गलती से भी कट गया होगा जो नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मेरे लगते सही है। यहाँ पर 54 336, तो 2 ये हो गया मेरा 3 और 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 2, हाँ हो गया ना। हमने बोला था कि जो कॉमन मिलता है हाँ, तो यहाँ पे क्या करना, जो कॉमन मिल रहा था उसको लिखना पहला। तो 2 कॉमन मिला, ये मिला और फिर यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये हो गया मेरा HCF है ना। अब LCM करना है, तो LCM में कुछ नहीं,
जो जो कॉमन मिल रहा था उसको एक बार लिखना ही था, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको सेम से फिर उसी तरह उतार देना है ना। अभी हम बताते हैं किस प्रकार हम यहाँ पे उतार दिए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा ये दोनों कॉमन था, बाकी जो था ये एलिमेंट्स नहीं मिल रहे थे तो ये उसको उतार दिए, मतलब समझ रहे ना। इसको 3 यहाँ मिला, बाकी 2 बच्चा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर मेरा 30-24 आंसर यहाँ पे आया। और आगे बढ़ते हुए मतलब जांच करना है। तो जांच करना कैसे है, चलिए जांच करना आपको पहले बता चुके हैं। तो एलसीएम गुने HCF, तो एलसीएम कितना है, इतना, और फिर इतना को गुना करने पर हमें मतलब थोड़ी एक्चुअली ये जो है उल्टा लिखा गया इधर। तो चलिए आंसर तो उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तो चलिए आंसर, तो आंसर आपको पता होगा 18,144। इसको फिर यहाँ पे आप इसलिए 50 यानी कि 54 और 336 यानी कि 336 को अगर गुना करेंगे तो आपको भी वही आंसर आएगा जो हम एलसीएम और एलसीएम को गुना HCF से करने पर जो कि हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं गुना करके भी आंसर आता है या फिर नहीं आता है ना। तो आंसर भी सेम आएगा। चलिए ये सी खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सी आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सी ये खत्म हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन फटाक से स्टार्ट करते हैं और फिर चौथा, पाँचवा, छठा एक कल हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की विधि से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है ना। तो चलिए फटाक से मैं इसको भी बिना लेट किए हुए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग सा महसूस होने लगता है ना। तो चलिए फटाक से इसको भी हम कर लेते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, है ना। तो चलिए ये हो गया। जहाँ नहीं देखिए आप समझदार तुरंत समझ जाते होंगे अब। चलिए 12 हो गया, 15, 21, 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 5 और 3 गुना 7। अच्छा HCF कैसे निकालना है कि जिसमें कॉमन मिले, लेकिन यहाँ 2 में नहीं मिलना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए, तभी HCF होगा। वहाँ पे 2 गो एलिमेंट, 2 मतलब कि 2 गो सिर्फ थे, मतलब कि 15 मान लीजिए 12 15 था तो 2 गो से मिलाते थे। यहाँ 3 गो है तो मुझे तीनों में मिलाना पड़ेगा, मुझे इसमें भी मिलाना पड़ेगा। तो इसमें तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है पता होगा, तो कॉमन 3 मिल रहा है ना। तो अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, जो कॉमन मिल रहा है तो उसको तो लिख ही देना है। कॉमन क्या 3 है, बाकी जो है उसको उतार देते हैं। जो है उसको उतार देते हैं। अब एलसीएम में मेरा 420 हो गया, ये हो गया आंसर। अब बी भी बनाते हैं। बी क्या है, 17, 23 और 19। तो चलिए आपको पता होगा ये कितना से कटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नंबर्स हैं,
इनके अगर HCF आता है तो कितना होगा। ये ऐसा एलिमेंट है जो खुद से खुद कटेंगे, दूसरे से नहीं कटेंगे, मानी अन्य अंक से नहीं कटेंगे। जब भी कटेंगे तो 17 से ही कटेंगे या तो फिर 23 से ही कटेंगे, और ये 29 है तो 29 से ही कटेगा। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे तो पता होगा ना। एक तो आता है, चलिए, और फिर 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1, तो तीनों में कॉमन क्या मिला, क्या मिला कॉमन 1 मिला ना, तो इसका 1 एलसीएम क्या मिलेगा आप लोग देख लीजिए। 17 गुना 23 आप लोग देखिए कि 29, मतलब कि यही जो यहाँ पे, मतलब इसको मान लीजिए, आप लोग समझिए तो इसको मान लेते हैं, और जो कॉमन था उसको एक बार लिख देते हैं। अब गुना करने के बाद क्या आएगा, तो गुना करने के बाद आप लोग के पास आएगा 1139, ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी भी फटाक से बना लेते हैं। 54 और 33, सॉरी अगला जो आगे हम बना चुके थे वही क्वेश्चन उतर रहा था ना। तो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 है, 9 है और 25 है ना, ऐसे ना, हाँ 25 है। तो इसको 8 यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ 9 लिखते हैं, फिर यहाँ 25 लिखते हैं और काटते हैं। चलिए 2 से कटा, ये कटा, फिर ये भी कट गया और ये भी कट गया, है ना। तो 8 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया। यहाँ लिखाया 3 तिया 9 हो गया, 5 गुने 5 25 हो गया। तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा सर। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप लोग को पता होगा कि नहीं, तो यहाँ एक होगा ना, जैसे कि अगर इसको हम काटते तो एक आता है ना, हाँ आता ना, तो इसमें क्या मिलता है, एक मिलता है कॉमन। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, एक। HCF एलसीएम करना है तो मुझे जो कॉमन मिल रहा था उसको एक बार लिखना, लेकिन यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, इससे सारे एलिमेंट्स मतलब कि उतर जाएंगे। उतरने के बाद जो आंसर आएगा वो फिर वही मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। आप लोग देख सकते हैं आंसर 1800 इसका आंसर आ गया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, सब्सक्राइब